आज हम भारतीय इतिहास की कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले 1191 ईस्वी में 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 ईस्वी में। किसके बीच होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय द्वारा होता है, जहाँ पर मोहम्मद गोरी जो है पराजित होता है। 1192 में ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है। फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच होता है, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया था। 1192 से 1206 ईस्वी तक 1192 से 1206 ईस्वी तक गंगा जमुना दोआब और उसके आसपास तुर्की शासन के अधीन था। यानी कि 1192 से लेकर 1206 तक जो है गंगा और जमुना का जो दोआब है, जो क्षेत्र है, उस पर जो है तुर्की शासन करता था। तुर्क के लोग वहाँ पर अपना शासन करते थे। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कब की गई थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। 1206 में उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में ही मृत्यु हो गई थी। 1210 से 1236 ईस्वी तक 1210 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासनकाल था। इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? 1210 से 1236 तक। रजिया का शासनकाल, एकमात्र सुल्ताना जो जिसका शासनकाल था 1236 से 1240 तक। 1236 से 1240 तक एक महिला शासक। 1265 से 1287 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल कहलाता है। 1265 से 1287 तक बलबन का शासनकाल था। 1290 ईस्वी से जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। कब? 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से 1296 ईस्वी तक। 1290 से 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल था। जलालुद्दीन खिलजी ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक। 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। तो जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1290 से 1296 तक। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी 1320 में। 1320 से 1325 ईस्वी में 1320 से 1325 ईस्वी के बीच में गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल था। 1325 से 1351 तक ईस्वी तक 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। 1325 से 1351 ईस्वी तक। 1327 ईस्वी में दिल्ली से दौलताबाद में राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। दिल्ली से दौलताबाद में राजधानी स्थानांतरण किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता का भारत आगमन होता है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता का भारत में आगमन होता है। और 1351 से 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक का शासनकाल होता है। 1351 से 1388 ईस्वी में फिरोज तुगलक का शासनकाल होता है। 1394 से 1412 ईस्वी तक 1394 से 1412 ईस्वी तक नसीरुद्दीन महमूदी का शासनकाल था। नसीरुद्दीन महमूदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1394 से 1412 ईस्वी।